नमस्कार, मेरा नाम अनंत सिंह है और इस समय हम मौजूद हैं चित्रकूट में। चित्रकूट में हम जहाँ पे मौजूद हैं, ये जगह जो है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस जो है यहीं से आरंभ किया गया था। और इस समय हम जो है यहाँ पे मौजूद हैं और बहुत सारी चीज़ें, इनकी कहानियाँ हैं गोस्वामी तुलसीदास की। आप रामचरितमानस जो आज पूरे विश्व में जो है रामचरितमानस को माना जाता है, वो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा ही रचित है। ये आप भक्तों की भीड़ देख सकते हैं, लोग यहाँ आते हैं गोस्वामी तुलसीदास को, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे जो है भगवान राम जी एक बार जो है तुलसीदास जी जो है, अभी वो पंडित जी उसके बारे में सब कुछ बताएंगे कि किस तरीके से तुलसीदास जी को राम जी का दर्शन हुआ था, किस तरीके से हनुमान जी यहाँ पे आए थे, उन्होंने तुलसीदास जी को चीज़ें बताई थी जो है। तो ये चीज़ें हम अभी आपको पंडित जी से जब बात करेंगे तो उनसे जो है हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसको जानना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पे जो अखंड ज्योत जल रही है वो 450 सालों से जल रही है। समझिए आप। मेरे सामने भगवान बैठे, हनुमान जी ने उस समय तोते के रूप में दोहा बोला। चित्रकूट के घाट पर संतन की थी, तुलसीदास चंदन की तिलक दी, तब तुलसीदास जी को भगवान का बुलाया। अब बता दूंगा मैं आपको। हाँ, ठीक है, आप बोलिए। तुलसीदास जी महाराज की आज भी अखंड ज्योत जलती रहती है। 470 साल से ज्योत जल रही है। इसी ज्योत के लिए यहाँ लोग आते हैं। जिन्हें मालूम भी होता है तो घर से घी भी लेकर आते हैं। चित्रकूट जाएंगे तो तुलसीदास जी की रामायण तो पढ़ते हैं। आज उन्हीं की रामायण पढ़कर इतने दूर आए हैं तो उनकी सेवा भी करें। घर से तक घी लेकर आते हैं। नहीं ला पाते हैं तो मूल्यांकन दे देते हैं, कोई 1 किलो घी का, कोई पाव भर का, जिसकी जितनी श्रद्धा हो। आप भी चंदन लगवा लो। भगवान ने चंदन लगाया था। नीचे उनका लगा देता हूँ। चंदन सब लोग लगा के अभी यही से नीचे बढ़ जाएंगे। मैं अब पानी रख रहा तो जैसा कि मैं आपको बताया जो है कि ये हम इस समय मौजूद हैं चित्रकूट धाम में, और चित्रकूट धाम में ये हम मौजूद हैं तुलसी घाट पे। तो आइए आगे की जानकारी हम यहाँ के पंडित जी से बात करते हैं और इस जो ये जगह है तुलसीदास जी का, इनसे बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी मान्यता और जो ये अखंड ज्योत जल रही है इसके बारे में। जी पंडित जी। ये गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान है जो रामायण में दोहा है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की थी और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे तिलक भी। आज उसी दोहे की जगह में आप बैठ के दर्शन कर रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज पहले तो सभी तीर्थों में गए, लेकिन इनको भगवान का दर्शन कहीं नहीं हुआ। तब लास्ट में जब बनारस पहुँचे तो बनारस में इनको वहाँ भी भगवान नहीं मिले, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हो गई कि हनुमान जी का वहाँ दर्शन हो गया। जो कि कथा सब लोग जानते हैं पूरा विश्व की, वहाँ पर प्रेत आत्मा उनको मिली और फिर वहाँ पर उनको संकट मुक्ति हनुमान मंदिर में हनुमान जी का दर्शन हुआ। तो तुलसीदास जी को जब हनुमान जी मिले तो हनुमान जी ने इनको बताया कि आपको चित्रकूट जाना चाहिए, वहीं पर आपको भगवान का दर्शन होगा। तब ये उन्हीं वही पावन कुटिया है कि जब बनारस से तुलसीदास जी चित्रकूट आते हैं तो इसी जगह एक छोटी सी गुफा बनाकर और अखंड ज्योत जलाकर यहाँ पर 21 साल तक वो राम नाम का जाप करते हैं। तुलसीदास जी महाराज को कई बार बताते हैं, कथा में भी आता है कि भगवान रोज आते थे, चंदन लगा के चले जाते थे, तुलसीदास जी को पता नहीं चल पाता था। एक दिन अमावस्या का दिन था, माघ का महीना था और अमावस्या का दिन था। हजारों संतों की भीड़ थी। दोहे में भी आया है कि भई संतों की भीड़। उन्हीं संतों की भीड़ में बालक के रूप में भगवान राम और लक्ष्मण आए और तुलसीदास जी से कहने लगे कि बाबा ये आप जो चंदन घिस रहे हैं, ये चंदन हमको भी लगा दीजिए, अभी अभी हमने भी घाट पर स्नान किया है।
तो तुलसीदास जी जैसे सभी संत महात्माओं को चंदन लगा रहे थे, उसी भाव से वो भगवान को भी लगाने लगे, लेकिन ये नहीं जान सके कि आज ये सामने मेरे परम ब्रह्म बैठे हुए हैं। तो हनुमान जी महाराज पेड़ के पीछे छिपकर सब नाटक देख रहे थे। हनुमान जी ने जब दृश्य देखा तो हनुमान जी भी चिंतित हो गए कि कहीं ऐसा ना हो कि भगवान चंदन लगा के आज फिर चले जाएं और तुलसीदास जी को दर्शन ना हो पाए। तो हनुमान जी का काम है भक्त और भगवान का मिलन कराना, इसलिए हनुमान जी ने तुरंत तोते के रूप में प्रकट हुए और तुलसीदास जी को दोहा सुनाने लगे कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रही। हे तुलसीदास जी महाराज, आप जिसको चंदन लगा रहे हो और जो आपसे चंदन लगाने के लिए मांग रहे हैं वही तो रघुवीर है। और जैसे ही तुलसीदास जी ने सुना तो तुरंत चरणों में गिर गए। तो अपने भगवान ने अपने दिव्य रूप का दर्शन कराया, अपने भक्त को उठा के गले से लगाया और आशीर्वाद दिया कि बाबा तुम्हारी कामना तो पूरी हो गई, तुम्हारा तो कल्याण हो गया, लेकिन तुम्हारा जो जन्म हुआ है वो जगत कल्याण के लिए हुआ है। तब यहाँ पर तुलसीदास जी महाराज ने तोतामुखी हनुमान जी की स्थापना की, उनका यहाँ मंदिर बनाया तोतामुखी हनुमान जी का, और आज भी तोतामुखी हनुमान जी विराजमान है यहाँ पर, उन्हीं के स्थापित किए हुए तुलसीदास जी के। और हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। हनुमान जी महाराज ने फिर तुलसीदास जी को इसी जगह पहले तो राम कथा सुनाई, इसके बाद फिर तुलसीदास जी ने उसी राम कथा को एक रामचरितमानस के रूप में प्रकट किया, जिसकी शुरुआत उन्होंने यहीं से की थी। संत लोग कहते हैं कि कुछ कांड उन्होंने शुरुआत यहीं से की, कुछ कांड उन्होंने यहीं पर लिखे, कुछ कांड उन्होंने अयोध्या में लिखे और कुछ कांड उन्होंने बनारस में लिखे, जहाँ बनारस में उन्होंने संपूर्ण किया। कि वहाँ बाबा विश्वनाथ के दरबार में जो सत्यापित हुई और वो रामचरितमानस की गंगा, आज मानस की गंगा घर घर बह रही है, जिसको रामचरितमानस को पढ़कर, भगवान के सुंदर चरित्र को पढ़कर लोग चित्रकूट अयोध्या घूमकर अपना पुण्य कमा रहे हैं। ये वही पावन स्थान है। आज भी उनके दरबार में जोत जलती रहती है, 470 साल से ये जोत जल रही है। ये खड़ाऊ का दर्शन कर लीजिए, तुलसीदास जी महाराज की खड़ाऊ है और वो पत्थर है जिसमें तुलसीदास जी महाराज रोज भगवान के लिए चंदन घिसा करते थे। आज वो पत्थर यहाँ पर है और आज भी इस स्थान पे जो भी आता है भक्त और अखंड ज्योत के दर्शन करता है, हनुमान जी महाराज के दर्शन करता है, जैसी जिसकी कामना होती है वो पूरी होती है। और हनुमान जी महाराज के दर्शन करने से, तुलसीदास जी खड़ाऊ के आशीर्वाद लेने से उसको भी भगवान की भक्ति मिलती है और भगवान का दर्शन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मंदिर के पुजारी थे गोस्वामी तुलसीदास के, जो है उन्होंने जो चीज़ें बताई वो चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। हनुमान जी भी हैं तोतामुखी में।